हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम पीरियड नर्सिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रही हूँ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बच्चों यहाँ पे हम लोग कौन से चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग आपका पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के भी 2 लेक्चर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाला। और जो दूसरा लेक्चर था आप लोगों का वो किस पर बेस्ट था, जो दूसरा लेक्चर था क्रिस्टलाइन सॉलिड के पेपर बेस्ट था। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक जो था ग्रेफाइट। हम लोगों ने पढ़ा था 4 तरीके की प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफाइन किया गया है, उनकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इसके अंदर हमने देखा था ग्रेफाइट आपका एक्सेप्शन का है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। बच्चों एक और पॉइंट वहाँ पे जो था हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। आपको अगर ध्यान है तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था आयनिक सॉलिड के अंदर। आयनिक सॉलिड के अंदर पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है बट इन मॉल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देखो आपके पास ये इस तरीके का एक NaCl क्रिस्टल है। बच्चों यहाँ चेक करो कि ये Na है और ये Cl है, ये Cl है और ये Na है। अब ये आप लोगों का जो है ये कौन से फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर आप लोगों का यहाँ पे ये क्रिस्टल है। बच्चों सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, होगी क्या, नहीं। तो जब इनके पास यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी। तो जब आप लोगों का आयनिक सॉलिड क्या होगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको हीट दे दिया। जैसे यहाँ से आपने इसको हीट दिया, हीट देने पे ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से थोड़े दूर जाने लगे हैं। दूर जाने की वजह से फ्लो होने लगे तो इनके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। फ्री होते ही ये क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जो आयनिक सॉलिड होते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं बट मॉल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों एग्जामिनर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेंगे वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, या मॉल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो आपको सीधा सीधा पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। वो आपको पूछेंगे कि आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और मॉल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वाई। तो आपको वाई का आंसर पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं जबकि मॉल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मॉल्टन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बाकी डायमंड कार्बन की जो भी फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। पहली चीज तो ये बताएं कि आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा है या नहीं देखा है। देखा है बच्चों, जो आपका पेंसिल होती है, पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो आपका ग्रेफाइट का होता है। बच्चों कैसा होता है, उस पॉइंट को निकाल के देखो, क्या वो स्लिपरी है, बिल्कुल है। तो ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, स्लिपरी होता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं पेंसिल से जब वो लिखते हैं तो आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसके अंदर उस पेंसिल के पॉइंट को डालने से लग जाता है, तो आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं मत डालो, करंट आ जाएगा। करंट क्यों आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसलिए करंट आने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, कभी भी अपने वो पॉइंट को डाल मत देना। बोले हमारी मैम ने बोला था चेक करके देखो, इसलिए हम चेक करके देख रहे हैं। बेटा फॉल्ट हो जाएगा, करंट आ जाएगा आपको। पीछे लकड़ी होती है इसलिए आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट फिर भी है ना, कभी भी करंट के लाइट के मामले में पानी और लाइट इनसे कभी भी मस्ती नहीं करते हैं, हमेशा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इन पर सावधानी रखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें इसको।
ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे आपका बात करते हैं। बच्चों ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इस पॉइंट को आप सॉफ्ट देखें, टच करके देखें, बहुत जगह आपको सॉफ्ट मतलब यूं देख भी जाता है। सॉफ्ट होता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ही आपका कंडक्ट करने का काम करता है। एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, ये कार्बन की ही फॉर्म होती है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, तीनों कार्बन की फॉर्म है, लेकिन ग्रेफाइट वहाँ पे एज एक्सेप्शन चलता है। और एज एक्सेप्शन क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से होता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, कार्बन देखो, ग्रेफाइट्स की प्रॉपर्टीज किस तरीके की कि इसके अंदर कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लेयर। डिफरेंट लेयर का मतलब है बच्चों, ये एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी, चौथी लेयर होगी, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर यहाँ पे आपकी लगी हुई होती है। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे जो सतोलिया गेम नहीं खेलते थे, यहाँ पे पत्थर, फिर यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, इस तरीके से। अब एक पत्थर को आपने हिट किया तो ये जाके इधर गिर जाता है, वो उसके नीचे गिर जाते हैं फ्लैट्स की तरह। ठीक है, तो ये आप लोगों का बच्चों सेम इसी तरीके का होता है। क्या होता है? कार्बन एटम्स में डिफरेंट लेयर्स में होते हैं। ईच एटम इज कोवलेंट बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट नेबल। हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उनके बीच में एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब यहाँ पे ये आप लोगों का एक कार्बन है, तो 1 2 और ये 3 कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। बच्चों ये जो डॉट है इसको मैं कार्बन से डिफाइन कर रही हूँ। ये डिफरेंट 3 कार्बन के साथ यहाँ पे आप लोगों की बॉन्डिंग बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, 3 कार्बन के साथ ये यहाँ पे एक कार्बन, रुक जाओ, देखो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये आप लोगों की बॉन्डिंग बनाएगा इस एक कार्बन से, इस एक कार्बन से और इस एक कार्बन से। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इस तरीके से ये 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। जो पॉइंट है रेड कलर का वो आप लोग के कार्बन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और जो बॉन्डिंग बना रहा है वो कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे आप लोगों का बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। In the same layer, the fourth valence electron of each atom is present between different layers. अब जो फोर्थ वाला है बच्चों, ये यहाँ पे 3 इस तरीके के बना ली। जो फोर्थ वाला है वो डिफरेंट लेयर को डिफाइन करेगा। मतलब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंपाउंड होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 तो खुद की लेयर के साथ और एक डिफरेंट वाली लेयर के साथ भी आपका बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेयर पे आप लोगों का चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच लेयर प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर एंड फ्री टू मूव अबाउट। वो इसलिए होता है ताकि वो इजीली वहां पे आप लोगों का मूव कर सके। तो मूवमेंट करने की वजह से ये यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंट फॉर्मेशन बनाएगा। क्लियर हुआ? ओके बच्चों, ये रहा आप लोगों का यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। देखो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपका कार्बन है बच्चों, ये कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है 1 2। ठीक है, और ये आप लोगों की डिफरेंट लेयर के साथ यहाँ पे आप लोगों का जा रहा है। सेम ये यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन 1 2 और ये नीचे आप लोगों की डिफरेंट लेयर के साथ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई, एक दूसरे के साथ ये लेयर वाइज होता है। और इन लेयर में इस तरीके से अरेंजमेंट होने की वजह से ही इनका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है? फ्री होता है। फ्री होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। क्योंकि आपने क्या करा है, ये एक लेयर है, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर रखी, तो इनके बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री हो रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीच में फ्री हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ही बच्चों ये आपके क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। क्लियर है? यस और नो? पक्का? ठीक है बच्चों, यस। तो ये था आप लोगों का यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा
ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ का हम लोग का कंप्लीट हुआ बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा अब आपका रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में। पॉइंट ये होता है कि क्रिस्टल होता क्या है, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे आपके क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आप लोगों का क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्रिस्टल क्या होता है, तो देखो बच्चों क्रिस्टल क्या है, एक होमोजीनियस पोर्शन होता है सब्सटेंस का, जो एक रेगुलर पैटर्न स्ट्रक्चर से मिलके आप लोगों का बना हुआ होता है किसी एक प्लेन के अंदर। बात 3D के अंदर करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने 3D के अंदर ये बना लिया। बच्चों ये क्या है, एक क्रिस्टल है। क्या है ये, आप लोगों का एक क्रिस्टल है। बच्चों अब हम जो भी बात कर रहे हैं 3D के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि 3D है नो डाउट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आपको ध्यान से सही से इसको समझना होगा। अगर आप लोग इसको सही से समझेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करें और बहुत ध्यान से समझें। कोई पॉइंट पे कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा बच्चों, तो कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, सारे पॉइंट आपके 100% अच्छे से क्लियर होंगे। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है इस बच्चे, थोड़ा सा है ना एंटीन करना, क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पर थोड़ा सा वॉइस में हो सकता है कि आपको डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन एक दो दिन की बात है, चीज सही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखें बच्चों, क्रिस्टल क्या है, एक होमोजीनियस पोर्शन है। दो तरीके के पॉइंट होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो सेम को फॉलो करता है, हेट्रो जो डिफरेंट डिफरेंट से लेके बना हुआ होता है। तो जो ये आपका क्रिस्टल है, ये क्या है, आपका होमोजीनियस पोर्शन है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, जो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ये इसका रेगुलर स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे आपका बना दिया बाय प्लेन सरफेस। किस पे बना रहे हैं हम लोग, एक प्लेन सरफेस पे लिया है, जो डेफिनेट एंगल, इसके सब एंगल क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं, इन्हें आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका क्रिस्टल। क्लियर है। अब बच्चों इस क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है समझना, इस तरीके से पूरे क्रिस्टल के अंदर ये इस तरीके से आप लोगों का बच्चों ये शेप और साइज में बिल्कुल आप लोगों का सेम है। शेप और साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको इतनी बार बता चुकी हूँ आपकी मैम की ड्राइंग बहुत ही बेकार है, तो उस पर कंसिडर ना करें। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, जो ये पूरा क्रिस्टल है, इस पे इस तरीके से जाली जाली जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। जाली जाली का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अपने घर के अंदर विंडो पे आपकी मच्छरदानी लगी हुई होती है, नॉर्मल मच्छरदानी जो जाली आप लोगों की लगी हुई होती है, बस वैसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट इनका शेप और साइज बिल्कुल सेम है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो ये इस तरीके से आपने लिया, और इसके अंदर ये बिल्कुल, ये हम लोग 1D या 2D के अंदर बात कर रहे हैं, 3D के अंदर की नहीं छोड़ के, इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके का क्या लिया, एक स्ट्रक्चर लिया, क्रिस्टल है, वो 3D के अंदर चल रहा है, मैंने यहाँ पे 2D में बनाया है। इस तरीके का यहाँ पे बच्चों आप लोगों का क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों की चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये जो स्पेस है, जो ये इस तरीके से आप लोगों की बना हुआ है क्रिस्टल के अंदर, तो इसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, लैटिक्स। जो जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको लैटिक्स, किस में बना हुआ है, क्रिस्टल में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे आपका क्रिस्टल लैटिक्स। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, आपका 3D फॉर्म के अंदर एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर आपकी जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका क्रिस्टल लैटिक्स।
क्लियर है? ओके, स्पेस लैटिक्स। बच्चों क्या होता है, जब आपने इनको अरेंज किया, बहुत सारे इस तरीके को आपने अरेंज किया, तो इनके बीच में क्या होता है, ये यहाँ पे स्पेस होता है। अब ये स्पेस किसके बीच में है? लैटिक्स के बीच में। जब अरेंज कर रहे हैं तो लैटिक्स के बीच में जो स्पेस आपका प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेस लैटिक्स। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स in different site in three-dimensional space is called space lattice। क्रिस्टल के अंदर हम लोग अरेंज कर रहे हैं। क्रिस्टल किससे मिलके बना हुआ है? किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से, या किसी आयन से। लाइक NaCl क्रिस्टल बनाना तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना हुआ होगा, तो ये क्या है? आयन से। जब आपने आयंस का अरेंजमेंट किया या क्रिस्टल बनाया आयन से, तो उनके बीच में क्या होता है, जब उनकी लैटिक्स होती है उनके बीच में स्पेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? स्पेस। लाइक बच्चों मैंने दो बॉल रखी, एक बॉल ये रखी और एक बॉल ये रखी। अब इनके बीच में ये इतना सा स्पेस जनरेट हो गया, ठीक है। रखने का तो मैंने ट्राई किया था बहुत पास पास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पेस देखो, या इतना सा मेरे हाथ के बीच में ये स्पेस जनरेट हो गया। ये जो हल्का सा स्पेस जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेस लैटिक्स। उसको हम लोग यहाँ पे आपका डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? ओके। नेक्स्ट होता है यहाँ पे आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? कंटिन्यूसली रिपीटेटिंग जो यूनिट होती है उसको हम लोग यहाँ पे आपका यूनिट सेल बोलते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आप लोग का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के अंदर ये वाला पार्ट जो कंटिन्यूसली आप लोगों का रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस रिपीटेड पार्ट को अगर हम लोग बनाएंगे, देखो इस रिपीटेड पार्ट को ये इस तरीके से आपने कंटिन्यूसली ऐड किया, तो ऐड करने पे यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला? वापस से उसी तरीके का क्रिस्टल फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यूनिट सेल क्या होता है? और स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग पार्ट, एक छोटा सा जो पार्ट कंटिन्यूसली आप लोगों का यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों का यूनिट सेल। क्लियर? तो क्या है, किसी 3D जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है उसके अंदर से हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट लिया और वो कंटिन्यूसली आप लोगों का यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट, smallest repeating unit in space lattice which when repeat over and again result in a crystal। मतलब जो पार्ट आपका कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट होने की वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल ऑफ द गिवन सब्सटेंस कॉल्ड यूनिट सेल, उससे वापस से क्रिस्टल बन रहा है। एक ही छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट आपका रिपीट हुआ, इधर से भी वापस से रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली सेम शेप और साइज का, तो इससे क्या हो रहा है? वापस से आप लोगों का यहाँ पे ये फॉर्मेशन आ रही है, ये सुन लो। तो बस इसी को क्या बोलते हैं बच्चों आप लोगों का यहाँ पे यूनिट से इसको आपका बोला जाता है। क्लियर हुआ? पक्का? एनी डाउट? नो। क्रिस्टल समझ में आया? 3D कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल के अंदर जो जाली जाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्रिस्टल लैटिक्स, उनके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, जगह है, उसको स्पेस लैटिक्स। और पर्टिकुलर एक पार्ट जो कंटिन्यूसली आप लोगों का यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे आप लोगों का यूनिट सेल। क्लियर है सबको? पक्का? किसी को कोई डाउट? नो? ओके। तो बच्चों ये था क्रिस्टल लैटिक्स का जो मैंने आप लोगों का एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपका क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस की क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस क्या होता है, यहां चेक करना बच्चों। क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्या किया, कोई लाइन खींची, ये आपके पास एक क्रिस्टल है बच्चों, इस क्रिस्टल को मैं बनाती हूँ 3D के अंदर। ये इस तरीके से आपके पास एक क्रिस्टल है, इसके कितने एक्सेज हैं, मतलब कितने एक्सेज है ये हम लोगों ने देखा, ये एक्स एक्सेज हो गया, ये वाई हो गया,
आप लोगों का, और ये इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका जेड हो गया। तो कितने एक्सेस से मिलकर बना हुआ है? 3 से। इस वाले पॉइंट को मैं आपका ओ डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट से कितने एक्सेस आपके निकल रहे हैं? तो 3 निकल रहे हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस क्या होता है? द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 3 फेसेज। मतलब 3 फेस से होके जो आप लोगों की लाइन जा रही है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जे, इसको आपका बोला जाता है क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। बच्चों, जो आपका क्रिस्टल होता है उसके अंदर 3 तरीके के एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्स, वाई और आपका जे। नेक्स्ट है आप लोगों का इंटरफेशियल एंगल। अच्छा, जो यहाँ पे एक्सिस हैं वो इंटरनली कितने एंगल यहाँ पे आप लोगों के बना सकते हैं? तो देखो, इनके बीच में कितने एंगल बन रहा है, खुद से सोचो कि एक एंगल ये बन गया, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, ठीक है, इससे ओ से बनाना है, ठीक है। तो एक एंगल ये बन गया, एक ये बन गया बच्चों, और एक ये वाला पूरा बन गया। ये सुन लो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा। तो अल्फा, बीटा, गामा, कितने एंगल बने यहाँ पे आपके? अल्फा, बीटा, गामा। बच्चों, कुछ और भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी एंगल दे सकते हो। नॉर्मली जो बुक के अंदर है वही हम लोगों ने लिया है, और ये सही भी है, अल्फा, बीटा, गामा, ताकि ना तो आपको कंफ्यूजन हो, और एंगल को हमने इस फॉर्म के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की क्या होता है? इंटरफेशियल एंगल, द एंगल बिटवीन दी 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उनको इंटरफेशियल एंगल बोला जाता है। मतलब इंटरनली उनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं, विचार अल्फा, बीटा, गामा। समझ में आ रहा है कैसे? एक यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का, और एक यहाँ से यहाँ तक का, तीनों एक्सिस के साथ जो आपके एंगल बन रहे हैं। ओके, प्रिमिटिव्स। किसी भी यूनिट सेल में प्रिमिटिव्स का मतलब होता है बच्चों साइड्स, किसके पास कितनी साइड है। देखो यहाँ चेक करो कितनी साइड है। एक साइड ये जा रही है तो इसको मैंने ए डिफाइन कर दिया, एक साइड ये जा रही है तो इसको बी, और एक साइड ये जा रही है तो इसको सी। तो कितनी साइड्स यहाँ पे इसकी हुई आपकी? 3 साइड, ए, बी और सी। तो किसी भी क्रिस्टलोग्राफी के अंदर क्या होता है? प्रिमिटिव्स का मतलब होता है साइड। ध्यान रखना बच्चों, ये वर्ड आपको बहुत मिल जाएगा इस चैप्टर के अंदर। प्रिमिटिव्स मीन्स हो रहा है आपका साइड। तो यहाँ पे आपकी कितनी साइड है? 3 साइड्स यहाँ पे आप लोगों की प्रेजेंट है। क्लियर हुआ आपको? यस। तो ये आप लोगों का होगा प्रिमिटिव्स। तो इसकी 3 साइड है। बच्चों, ये है आप लोगों का क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टल का एक डायग्राम, एक इमेज यहाँ पे आपको डिफाइन की गई है। बच्चों, इस इमेज को देखिए, यहाँ पे देखो, ये आप लोगों की यहाँ पे इमेज है। ये आप लोगों का एक क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आप लोगों का क्या है। ये एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, ये यहाँ पे आपका एक पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं ओ, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्रिस्टल। ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिक्स। इसके अंदर जो जालीदार स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिक्स। उसमें जो स्पेस होगा उसको स्पेस जैसे, जो पर्टिकुलर एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो कंटिन्यूसली इसमें रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का है यहाँ पे कि इसके अंदर एक्सेस कितने होते हैं। तो बच्चों ये ओ, इसके अंदर देखो एक एक्सेस ये गया तो ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस और ये वाला आपका जेड एक्सेस। 3 एक्सेस यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। इनका एंगल, ये अल्फा, ये बीटा और ये वाला हो गया आपका गामा। तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा, 3 एंगल हो गए। साइड प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स कौन सी है? एक साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी। दिख रहा है? ये ए साइड हो गई बच्चों, ये वाली बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई। इसी तरीके से एक्सेज, ये आपका एक्स एक्सेज हो गया, ये आप लोगों का वाई एक्सेज हो गया, और ये आप लोगों का यहाँ पे जेड एक्सेज हो गया। एंगल यहाँ पे चेक करो, ये जो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो ये वाला अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। यस और नो, समझ में आया? साइड पे आपको समझ में आ गई? यस, क्लियर है बच्चों? पक्का? तो ये क्या था यहाँ पे आप लोगों का? क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
तो बच्चों जो आज का वीडियो लेक्चर है वो क्या था, एक इंट्रोडक्शन था किसका, स्पेस लैटिक्स का, यूनिट सेल का। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग आपका यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, या इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। अभी वाले जो वीडियो लेक्चर है बच्चों उसके अंदर हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में पढ़ा है, जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बच्चों हम लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो अब मस्ती नहीं करके सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ये चैप्टर आपका पूरा 3D के अंदर चलता है। 3D को समझना वैसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू विल ट्राई यू कैन। तो बस ट्राई करने की जरूरत है, डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। आप बस कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताएं। 24 आवर्स के अंदर मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो तब तक मस्ती करिए, खूब सारी मेहनत करिए, बहुत सारी पढ़ाई करिए और बहुत सारा खाओ पियो, मस्त मजे मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।